ये हम हिंदू हैं। हिंदू हैं, नाम न पूछो, मैं हिंदू हूँ। लेकिन बलिया सभी समाजवादी जीत कर इस बार जाएगा, चाहे मोदी क्यों न लड़ ले चुनाव। चाहे मोदी लड़ ले, मोदी लड़ जाएगा, हार जाएगा, कोई लड़ लेगा, हार कर जाएगा। करीब एक एक वोट मुख्तार अंसारी के नाम पर वोट करेंगे। न तो ये प्रमाण है, आज तक उसके कब्र पर लोग मिट्टी दे रहे हैं। अगर मुख्तार अंसारी गुंडा होता या कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। ये सुन लीजिए, मुख्तार अंसारी गरीबों का देवता था। अगर कोई गरीबों का है तो बता दे। अगर तुम किसी भी माई के लाल हो तो मेरा इलाज करा दो 5 लाख रुपया में। कोई मीडिया वाले है, इसको करा दो अगर तुम लोग माई के लाल हो। आपका हमारा नाम वही है कि बाप का नाम वही है। अच्छा, ये कहा जाता है ये दादाजी जो है ठीक से चल फिर नहीं पाते हैं, लेकिन जो है मुख्तार अंसारी की कब्र पर जो है इसी तरह से पहुंचे हैं। मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा था, ये सुन लीजिए कान खोल करके। और गरीबों के मदद करने के कारण चाहे आप जो कहते हो सो कहते रहिए, लेकिन मोहम्मदाबाद की धरती मुख्तार अंसारी को देवता मानती है और देवता मानती रहेगी। न तो ये प्रमाण है, आज तक उसके कब्र पर लोग मिट्टी दे रहे हैं। अगर मुख्तार अंसारी गुंडा होता या कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। ये सुन लीजिए, मुख्तार अंसारी गरीबों का देवता था। अगर कोई गरीबों का है तो बता दे कि 1956 और 1975-76 में शेरपुर फूका गया था। क्या अंसारी परिवार फूका था? क्या जोगा मोसाई 91-92 में अंसारी परिवार ने चमारों को मारा था? ये आप लोग मीडिया वाले कभी नहीं बोलते हैं, इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर हम लोग कह रहे हैं कि मोहम्मदाबाद में आप किसी से दिल दुखवाने का काम आप लोग, कुछ लोग योगी मोदी को भी भगवान जवाब 1 जून को मिलेगा कि मुख्तार अंसारी क्या था। इसका जवाब 1 जून को मिलेगा, चुनाव में जून को मिलेगा, चुनाव में बताएंगे, को मिलेगा, चुनाव में बताएंगे कि 1 जून को यहाँ के गरीब एक एक वोट मुख्तार अंसारी के नाम पर वोट करेंगे। और मुख्तार अंसारी, मोदी जी तो कह रहे 400 पार, मैं वो 400 जाए, वो तो 500 154 छोड़ दे रहे हैं मोदी जी। ये तकलीफ की बात है, 154 वो भी जोड़ दो, 554 कर दो। जो पूरे देश का लोकसभा है वो भी उसको जोड़ लो मोदी जी। दर्द है आपके सीने में। मुख्तार अंसारी का एक एक कार्यकर्ता 1 जून को जवाब देगा। अंसारी परिवार बलिया में नहीं लड़ेगा, लेकिन बलिया सभी समाजवादी जीत कर इस बार जाएगा, चाहे मोदी क्यों न लड़ ले चुनाव। चाहे मोदी लड़ ले, मोदी लड़ जाएगा, हार जाएगा, कोई लड़ लेगा, हार कर जाएगा। योगी लड़ लेगा, कोई लड़कर जाएगा, हार कर जाएगा। ये मेरा दावा है। जी कहते हैं समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी। अरे ये तो वो बोलते रहे, वो जोगी हैं, कुछ भी बोलते रहे। मैं बता रहा हूँ, एक मेरे सामने कार्ड है, ये भाजपा का कार्ड है। रुक जाइए 1 मिनट। इस पर क्या लिखा है मीडिया वाले, जरा देखना है तो देख लो। 5 लाख मुफ्त उपचार, क्या कहते? अगर तुम किसी भी माई के लाल हो तो मेरा इलाज करा दो 5 लाख रुपया में। कोई मीडिया वाले है, इसको करा दो अगर तुम लोग माई के लाल हो, इसको करा दो मीडिया वाले, नहीं तो मोहम्मदाबाद छोड़ दो। ये मुख्तार अंसारी का क्षेत्र है, ये गरीबों का मसीहा का क्षेत्र है। जवाब मिलेगा इस बार। यहाँ मुसलमान कितने हैं? हिंदू है। मुसलमान यहाँ प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकता है, विधायक सांसद कैसे हो सकता है? लेकिन गरीबों का मसीहा था, इसलिए वो परिवार तैयार है। ये हम हिंदू हैं, नाम न पूछो, मैं हिंदू हूँ। फोटो छापना है छाप दो। हिंदू हैं, मुख्तार अंसारी की कब्र पर पहुंचे हैं, मिट्टी दिए हैं, इसलिए कि गरीबों का वो मदद करता था, गरीबों का मसीहा था। मोदी जी तो कहते हैं गरीबों की पार्टी बीजेपी। ये तो था, यही मैंने 5 लाख दिखा दिया। अगर तुम मीडिया वालों के पास औकात है तो मुझे ले चलो, ऑपरेशन करा दो मीडिया वाले। राम राज है तो इंसाफ होना चाहिए, और वास्तव में राम राज है तो छत्तीसगढ़
मध्य प्रदेश और राजस्थान में 400 का सिलेंडर और उत्तर प्रदेश में 900 नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद क्या मैं उदाहरण आपको बता दूं? आप भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये राम राज नहीं है। नहीं, वो तो कहते हैं कि जो गुंडा माफिया है वो थर थर कांपते हैं। फिर कौन सा राज मानते हैं आप? कहाँ कोई कांप रहा है? मसीहा को मट्टी में मिला है भैया, माफिया नहीं। मसीहा को मट्टी में मिला है, माफिया को मट्टी में नहीं मिला है। माफिया पर 107 केस है, वो माफिया नहीं है। और इनके पर 65 केस फर्जी केस लाद करके 65 केस बनाए, ये माफिया हो गए। कौन माफिया की बात कर रहे हैं? अरे कोई माफिया होगा, वो जोगी का माफिया है। जोगी महाराज उसको पाले हैं, उसको बाहर किए हैं, घूम रहा है। लेकिन आप लोग नहीं जानते हैं, आप लोग उसको माफिया नहीं बोलेंगे, आप केवल मसीहा को माफिया बोलते हैं। आप लोग यही गलत करते हैं। आप लोग मसीहा को मसीहा बोलिए, इनके नाम के आगे माफिया नहीं लगना चाहिए। नहीं, ठीक है। अगर ये माफिया थे तो इतने समय तक आप लोग इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री के कब्र पर भी अब तक मिट्टी दी जा सकती है? जरा आप बता सकते हैं? अगर मुख्तार अंसारी, अगर मसीहा गरीबों का न होता, आज तक मिट्टी कोई देने के लिए नहीं आता। पूरे देश में अरे आप भी देखते रहिएगा, हम लोग तो अब 60 से पार हो चुके हैं, कभी भी जा सकते हैं। लेकिन आप रहेंगे, जरा देखते रहिएगा। क्या हमारे प्रधानमंत्री भी जाएंगे तो इतने दिनों तक मिट्टी कोई देगा और आप पत्रकार बंधु वहाँ रहेंगे? अरे प्रधानमंत्री जी तो पूरे विश्व में पॉपुलैरिटी है, प्रसिद्धि है। अरे हम लोग जानते हैं भाई। डंका बजता है देखिए मेरे मित्र, मेरे आगे आ जाइए थोड़ा सा, सुनिए, आगे आइए, इधर आइए, इधर से हम बगल में भाई के बगल में। राजनीति का वही परिभाषा सबसे बेहतर होता है, जो सबसे बड़ा झूठ बोले और जनता समझ जाए तो वही देश का सबसे बड़ा नेता है। 15 लाख पहले आश्वासन मिला कि विदेश से मैं लाऊंगा, 15 लाख हर गरीबों के या हर देशवासियों को मैं दूंगा। आज तक 1 रुपया आया है? आप बता सकते हैं? क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हुई? आप बता सकते हैं? आप किसान हैं या क्या है? आप भी जरा सोचते रहिएगा पत्रकार बंधु। 2,000 भी आता है किसानों को। 2000 को आप लोग बंद ना कर दीजिए भैया। 400 का नारा अरे सरकार भैया नारा दे रही है, जनता नारा दे रही मेरी है। बात सुनिए, 2000 आप बंद कर दीजिए। सिर्फ गैस का कीमत पूरे देश में कर दीजिए। मुझे 2000 किसान सम्मान निधि नहीं चाहिए। जो 400 दे रहे हैं, जरा 400 से 12 महीना में जो बढ़ रहा है 500, जरा वो जोड़ लीजिए और उनका किसान निधि जोड़ लीजिए। क्यों आप लोग मूर्ख बनाते हैं? ये मूर्ख तो देश है कि 15 लाख में फंस गया। आप लोग क्यों बताते हैं? दवाई पढ़ाई कढ़ाई आप लोग समझ नहीं रहे हैं। गरीब बकरी चराएगा और 100 बरस का हिंदुस्तान हमारे प्रधानमंत्री जी देखेंगे। 100 बरस पहले मेरा देश गुलाम था भाई साहब। और ये लोग बोलते हैं कि हम लोग ढोक कर मारना जानते हैं। अरे जरा न सीखना हो तो इंदिरा गांधी से सीख लो। अगर कभी ने किसी जात विशेष पर पाकिस्तान में जुल्म हुआ नहीं, तो पहले यही हुआ करता था। सुनिए, पहले यही हुआ करता था। कांग्रेस की सरकार हो, सपा की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, क्यों आप लोग यही तो आप लोग बोलने नहीं दे रहे हैं? खुल के बोलिए आप। नहीं, आप ढेला बिल्कुल चला ली हैं तो शेर कहा यहाँ आ केहू जाके चढ़ के 2 खंडा कर दे उ बिलार कहाई। अरे अगर गलत मैं कर रहा हूँ तो मुझे सजा चाहिए भाई साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं चोर हूँ तो मुझे चोर कहिए, मौसी का लड़का आप न कहें। आपसे मैं हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूँ। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि इस बार पूर्वांचल की सियासत भी बदलने वाली है। अरे हवा बदल रही है यूपी वो में। तो 400 बोल दिए, हम लोग को तकलीफ है। 154 छोड़ दिए हैं मोदी जी और शाह जी। 143 हाँ, 143 छोड़ दिए हैं। हम लोग हाथ जोड़ कर करें कि उसको भी जोड़ लीजिए आप। पूरा 543 कह दीजिए। यहाँ है कौन? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इस बार यहाँ है समाजवादी हो कौन? जाएगी। समाजवादी को छोड़िए, यहाँ तो समाज समाप्त होने जा रहा है। समाजवादी कौन चीज है? समाज समाप्त होने जा रहा है। देश का संविधान खत्म होने जा रहा है। समाज कहाँ खत्म होने जा रहा है? नहीं, वो तो कहते हैं बाबा आप अभी नहीं जानते हैं। मैं भी ग्रेजुएट हूँ, टेक्निकल मैं भी किया हूँ। जरा नेहरू जी के परिवार के आगे का इतिहास भी पढ़ लेंगे, आज का भी पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जो चोर हैं भग रहे हैं भाजपा में, ईमानदार कहे जा रहे हैं, वो अयोध्या के पुजारी कहे जा रहे हैं। इस बात का हम लोग को तकलीफ है। अरे चोर कहीं भी है तो चोर है। मुझे ये मत कहिए कि मौसी का लड़का है। तोहरे माई का लड़का हम बनी, लेकिन तोहरी माई का छोटकी बहनिया का बनी, लेकिन एक मत कह कि मौसी का लड़का है। ये चोर है तो चोर है।
इस बात को आप लोग कहते रह जाएंगे तो मैं आप लोग के सर पर हाथ रख के कह रहा हूँ, हम लोग तो जाने वाले हैं, लेकिन आप लोग फरे फुरेंगे। हमारे सर पे हाथ रख के इसलिए कि आप लोग आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग जाने वाले हैं। मोदी जी का 2047 तक विजन अरे है, विकसित देश बनाएंगे। अरे मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी जब तक जिए, मोदी जी तब तक रहे। मोदी जी से मेरा कोई दुश्मनी थोड़ी नहीं उड़ा देंगे आप ये जो अरे वो कह रहे हैं, वो क्या उड़ा देंगे? उड़ गए हैं सब, उड़ के विपक्ष उड़ गए, वो उड़ गए हैं, वो उड़ गए हैं। कौन उड़ा है? अरे मोदी जी उड़ गए हैं। मोदी जी परेशान है, जा करके झूठों का झूठा भाषा बोल रहे हैं। लेकिन आप ईपीएम से चुनाव अगर कराना है तो वीवीपैट का मिलान करा दो, फैसला जनता कर देगा। अगर ऐसा हो जाए, फैसला नहीं आएगा। प्रकाश बंधु, आप लोग पत्रकार बंधु नोट कर लीजिए, वो नहीं आएगा। अच्छा ये बताइए, एक सवाल और आपसे है, सुन लीजिए सवाल आप हमसे, ये पूर्वांचल का हमें भी मुजरिम बनाना चाहते हैं? नहीं, देखिए आप तो जनता हैं, इसलिए कि मैं गरीब हूँ, आप आए, देखिए क्या आप लोग मुजरिम बनाना चाहते हैं? ये आप लोग जो छापेंगे, कल मैं जेल के अंदर रहूंगा। अब डर जेल से नहीं रहा हूँ, मर्यादे से डर रहा हूँ कि मर्यादे से जिया हूँ। जाने के मेरी जेल एक कैसी बात, सच को आँच नहीं। लेकिन चलिए पूछिए, मुझे जेल भी मंजूर है और बेल भी मंजूर है। अच्छा एक सवाल आपसे बताइए, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरे उम्र 63-64 वर्ष। 64 साल के हैं आप। मोदी सरकार लगातार दावा करती है, भाजपा कहती है कि सपा के शासन में, कांग्रेस के शासन में, भाजपा के शासन में संरक्षण दिया जाता था माफियाओं को, एक जात के माफियाओं को संरक्षण दिया जाता है, क्या कहेंगे? ठीक है, ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि एक जात को देते थे। तो ब्रजेश सिंह किस जात का है, किस दल का है? यही गाजीपुर था, वो किस जात का है ब्रजेश सिंह? उसको भी पकड़िए। विकास दुबे से बात नहीं, हम गाजीपुर की धरती से बात कर रहे हैं, गाजीपुर की बात कर रहे हैं। गाजीपुर आते हैं। हाँ। अगर मुख्तार अंसारी माफिया है तो ब्रजेश सिंह कौन, किस गली का साधु है? उसको भी मिट्टी में मिला दो। जोगी जी, मैं थबड़ी बजा रहा हूँ, क्यों छोड़े हो? हम लोग चैन की नींद सोए। अगर ये वास्तव में माफिया था, वो साधु नहीं है। अच्छा। उसको भी मिटा दीजिए, नहीं तो आप बता दीजिए कि 1975-76 में शेरपुर हजर बस्ती को क्या अंसारी परिवार फूका था? 91-92 में क्या जोगा मोसाई में अंसारी परिवार ने चमारों को मारा था? आप बता सकते हैं इस बारे में? कभी ने आप लोग सोच कर भी बात नहीं कर सकते हैं? हम लोग नहीं सर, आप बात तो कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल चर्चा चलेगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। आप चर्चा कर भी नहीं सकते हैं, मैं जानता हूँ। चर्चाएं चल रही हैं, आप बिल्कुल खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ पूर्वांचल नरेश, देखिए ये तकलीफ है। मुख्तार अंसारी वास्तव में गरीबों का देवता था, लेकिन आपराधिक मुकदमे भी हैं। वो चलेगा, वो चलेगा, इसलिए कि उसका डांड सिवान का कोई मुकदमा नहीं था। आपका परिवार अगर वो जाकर गरीबों का मदद करेगा तो सांप्रदायिक सोच वाले उसके लिए क्या करेंगे? कोई अच्छा काम करेंगे, दूसरा काम। गरीबों का जो आप ही मदद करिए ना, गरीब का, आपका दयाद आपसे नाराज हो जाएगा भाई साहब। ये मुख्तार अंसारी की बात तो करना छोड़ दीजिए। क्या लगता है कि सरकार का एक तरफा रवैया चल रहा है? अरे चली जाए वो एक तरफा, हम लोग को मत कहिए। ये मैं जानता हूँ कि जो धरती पर आया वो कल चला जाएगा। रावण भी चला गया, हम भी चले जाएंगे। हम क्यों बीजेपी वालों का नाम लें? अच्छा ये बताइए, क्या ये चाचा इधर आ जाइए, आप काफी देर से पीछे से बोल रहे हैं और बोल इतना दूर रहे हैं कि पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी तक का छोर हिल जा रहा है। हाँ। नाम क्या है आपका? हमारा? हाँ, हमारा नाम वही है। हाँ, कि बाप का नाम वही है। अच्छा ये बताइए, मुख्तार अंसारी अपराधी या मसीहा, क्या कहेंगे? मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा था। बाबत कहते हैं अपराधी है। वो कहे था तो बड़ियार बाड़ा गरीबन का घर में गरीब का लौंडिया के जाके बदमाशी करवा तो मुख्तार अंसारी चुप रही हैं कि मरिए 2-4 लाख। तो वही साथी मुख्तार अंसारी बदलाम बढ़ा जल्ला हमार ना पूछा तड़ा तो मोर पिया, अब बाप का नाम तोर पिया। आ घर कहाँ बा? नुनारा थाना। नुनारा थाना। हाँ। अच्छा, जिला जानूपुर, पोस्ट बबुरनिया। अच्छा ये बताइए, पूरा एड्रेस बता दिए हैं एकदम। ये बताइए, बाबत कहते हैं कि गुंडे माफिया थर थर कांपते हैं, अगर नहीं तो बुलडोजर बाबा कहते हैं। अरे बुलडोजर बाबा के हम बुलडोजर बाबा
जहाँ लुटाता हूँ अनेका गिरावत आज अगर हैसियत बा के गिराई बा और कहाँ हो रहा है अभी बताइए ना। 500 को 400 को सिलेंडर वहाँ दे 900 को क्यों दे रहे हैं? कहाँ सबका विकास सबका एक साथ हो रहा है? किस किसान का दूना धन हुआ है? बताइए किसको 15 लाख मिला है? लोगों को 2-2 हजार रुपए मिल रहा है। वो 2000 को हटा लीजिए, ये भीख की जरूरत नहीं है। हम लोग नहीं मांग रहे हैं 2000 रुपया। 15 लाख तुम दो विदेश से धन ला करके, कई रुपया विदेश से लाए हैं सब। आप बता सकते हैं? बात करने दीजिए। 15 लाख आया है विदेश से, किसके खाते में गया है? कौन सा विदेश का धन, काला धन आया है? जरा आप बता सकते हैं? शेरपुर फूका गया था, आप बता सकते हैं? जोगा मोसाइड कांड हुआ था, आप बता सकते हैं? बीजेपी वाले कहते हैं राम मंदिर बन गया, वही 15 लाख से मंदिर ज्यादा बन है। गया मंदिर से। देखिए भाई सुनिए, धर्म पर कोई टीटाठी पड़ी नहीं। यहाँ जात पात से कोई मतलब नहीं है। जो जिस धर्म को मानता हो, ये मेरा देश बीजेपी उसी से वोट ले रही है। बीजेपी उसी से वोट ले रही है। बीजेपी उसी से वोट ले रही है। वोट मांगे, सारे अपराधी खत्म हो रहे हैं बीजेपी कह रहे हैं। कैसा हो रहा है? हम लोग तो कह रहे हैं कि यही ब्रजेश सिंह है, गाजीपुर घूम रहा है। अच्छा, उसको भी खत्म हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री दादाजी जो है उसी को खत्म हो जाना ठीक से चाहिए। चल फिर नहीं पाते हैं। हाँ। लेकिन मुख्तार अंसारी की कब्र पर जो है मिट्टी देने पहुंचे। कहाँ से आए हैं आप? मेरा घर तो मोहम्मदाबाद विधानसभा। भाई साहब ये रुकिए, भाई साहब आप लोग बताइए, मैं बता रहा हूँ। भाई साहब देखिए, ये कार्ड है, ये बीजेपी का कार्ड है। अगर इस पर इलाज संपूर्ण हो जाए तो मैं जोगी जी को भी देवता मानूंगा, लेकिन इस पर 5 लाख का इलाज तो मेरा हो जाए। अच्छा, केवल लिखा हुआ है इस पे 5 लाख मुफ्त इलाज। हाँ। लेकिन मेरे गांव का लड़का एक डॉक्टर के बनारस में रहता है। हाँ। वो कहा कि चाचा जी क्यों परेशान है, 1 लाख रुपया रखे हैं तो बोलिए, नहीं तो आप 1 दिन 2 दिन हॉस्पिटल में रहेंगे, इसके बाद आपको बाहर से दवा करनी पड़ेगी। तो मेरे जैसे गरीब के पास तो पैसा नहीं है, न तो 2 दिन की क्या बात है, हम 30 दिन की अपनी व्यवस्था करते। लेकिन अगर ये सरकार 30 दिन का व्यवस्था दिया है तो 30 दिन का व्यवस्था होना चाहिए, नहीं तो झूठा साबित कर दे कि ये 5 लाख का ये मुफ्त इलाज है नहीं, जुमला है, केवल झूठा है। झूठा है या तो जुमला है, और नहीं तो ये कर जाए। मीडिया वाले आप लोग भी मेरे भाई हैं, हमारे ही समाज से हैं, हमारे देश के आप लोग भी बसिंदा हैं, कोई विदेशी तो आप लोग हैं नहीं। लेकिन हर गरीब का मदद करना आपका भी काम होता है, हर इंसान का काम होता है, और हमारे जैसे लोगों का तो हर लोगों का काम होता है। जी आते हैं आपके पास। मुख्तार अंसारी को लेकर क्या राय है आपकी? मुख्तार अंसारी अपराधी, माफिया या मसीहा, कौन? ये तो गरीबों के मसीहा है। अब दुनिया में नहीं है, चूंकि पूरा हिंदुस्तान इस बात से दुखी है। और दिल की आत्मा से देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से भी पूछा जाए तो उनके दिल में भी दुख है। अपना फ्रंट, अपना मंचों से अभी भी कह रहे हैं कि हाँ, उनको भी दुख है, लेकिन अपना फ्रंट बनाने, अपना रास्ता हमवार करने के लिए परिस्थितियां बनाए हुए हैं। और आसवाल ये चाचा जो कह रहे हैं इलाज का मामला ऐसा है कि सरकार की योजना पारित है सही भी है। और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं, योजना सबके लिए है। मेरा आप नंबर ले लीजिए और आप जो है अपने विधायक से मिलिए, फिर मुझसे बात करवाइए। उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले के जिस भी सीएमओ से कहिए, मैं बात करूंगा और आपका इलाज होगा, संभव होगा। क्योंकि कोई बीमारी होती है लंबी तो उसका इलाज होता है, तो उसका एस्टीमेट बनता है, उसका सिस्टम है। आपका विधायक लिख के देगा। अगर ये बात आपका विधायक नहीं लिख के देगा तो हमको आप बताएं, और आपको उतनी फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो आप हमको बताएं। जी, तो मनवाने का तरीका होता है ना। आज चूँकि दुनिया में मुख्तार भाई नहीं है, लेकिन सारे हिंदू और मुसलमान चूँकि अपना दुखी क्यों हैं, कोई असलियत होगी, कोई सच्चाई होगी। और जो लोग माफिया और तरह तरह की, वो तो निराधार बातें हैं, जिसके लोगों ने अपने जान की कुर्बानी इस मुल्क के लिए दिया है। 100 से अधिक हाँ, आपराधिक मुकदमे हैं उनके घर पे। ये तो कुछ बनाते हैं लोग, क्योंकि आप किसी एक दूसरे को माइनस पॉइंट यानी कमजोर करने के लिए कुछ बनाते हैं, कहते हैं। जी आते हैं एक पास। क्या कहेंगे दादाजी, जो तमाम बातें निकल कर आती हैं मुख्तार अंसारी को, आप उन्हीं के क्षेत्र के रहने वाले हैं, आप इसके इतर क्या कहेंगे? मैंने कह दिया कि वो गरीबों का मसीहा था, इसके बाद आप पूछने का काम न करें। नहीं, लेकिन योगी जी एक तरफ ये भी कहते हैं कि राम राज है, सबका साथ। राम आप लोग दिखा रहे हैं अन्याय ना मिले, नहीं मिलना चाहिए। सारे चीज जो है सच्चाई दिखाइएगा, झूठाई नहीं है। जितनी बात बोली जा रही है सब सच्चाई बोली जा रही है। हाँ,
सच्चाई बोली जा रही है, एकदम आवाज को उठाइए आप। हमको न्याय मिलना चाहिए, मुख्तार अंसारी को अन्याय नहीं मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए उनके बच्चों को, बता दे रहे हैं। हाँ, तो देख सकते हैं तमाम लोग जो है पहुंच रहे हैं, अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, तमाम लोग पहुंचकर मुख्तार अंसारी की कब्र पर जो है मिट्टी दे रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।